देखो भैया, हाँ लेकिन एक बात है, बच्चे काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारे एक टीचर और थे कॉलेज में, वो ये समझ लो इतने फेमस हैं और वो उसमें स्कूल में पहले पढ़ा चुके हैं, इसीलिए इतने फेमस है, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं उनसे, इसीलिए। लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना ये, हाँ मोस्ट एग्जाम्स में आता है ये। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब अगर रेटिंग देने की बात आए तो 5 स्टार रेटिंग दूंगा मैं इसको। ऑफ द लाइन सेगमेंट जी, ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, नहीं मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा, ये ट्राइसेक्शन वाला नहीं अलग है, थोड़ा सा मुझे आपको एक इसका टारगेट सेट करना पड़ेगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अक्षिता, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? तीन जोर से बोलो थोड़ा सा। तीन जगह ज्वाइंट हो रहा हो उसको तो जंक्शन बोलते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब कोई भी बताओ, चलो। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट, तो ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, जोड़ नहीं रहा हो, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो अनुराग, आपसे उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछा है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन, किस वाली लाइन को? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। एक बड़ी सी लाइन बना ली है मैंने, अच्छी सी, ये ए है, ये बी है। पहले बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, लिखने से कुछ नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट समझ ले, लिखने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगा। अच्छा आदित्य, पॉइंट लगेगा, कितने पॉइंट्स बनाऊंगा कि ये ट्राइसेक्ट हो जाए, 2 या 3? पॉइंट कितने बनाऊं, 2 या 3 कि ये ट्राइसेक्ट हो जाए? पक्का? लेकिन ट्राइसेक्ट में 3 पॉइंट चाहिए ना, ए और 1 पॉइंट और एक बी, सर एक सी बना, 2 ही पॉइंट बने बेटा, P और Q, ट्राइसेक्ट हो गई 1 2 3, ठीक है। इनको मान लेते हैं हम x1 y1 और x2, ये बेटा कोऑर्डिनेट मान लिए हमने। अब सुनिए, हमको ये P और Q निकालने हैं, है ना, एक एक करके निकलेंगे, 2 केसेस बनेंगे, P निकालने के लिए पहला केस और Q निकालने के लिए दूसरा केस, क्योंकि बताओ एक, चलो पहले पॉइंट P के लिए लेते हैं। लेट द पॉइंट्स बी P x1 y1 एंड Q x2 y2। अच्छा सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे थोड़ी देर में, उसमें क्या आता है, x1 y1 आते हैं ना, नेम में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो नहीं होगी, इनको चेंज करूं ए बी में, या समझ लोगे आप लोग? फिर ठीक है। अब मैं पहले बात कर रहा हूं फॉर पॉइंट P। बेटा आपको यह बताना पड़ेगा आप किस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं, पॉइंट P। राहुल, जब आप पॉइंट P निकाल रहे हैं तो आपको Q पॉइंट दिखना ही नहीं चाहिए गलती से भी, ये लो अब बिल्कुल नहीं दिखेगा, है ना। तो जब P पॉइंट निकाल रहे हैं तो रेशियो विल बी AP इज टू PB, इसलिए मैंने Q को 2 मिनट के लिए हटा ही दिया, AP इज टू PB। तो राहुल पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि AP इज टू PB रेशियो कितना रहेगा, क्योंकि मेन पार्ट इसका यही है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। राहुल AP इज टू PB कितना रहेगा रेशियो? अब आप ये कहोगे कि क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, हिडन है, 1 मिनट हो गया है ना, हिडन है, वहीं छुपा हुआ है। अब बताओ आप जल्दी से, भव्या वेरी गुड, 1:2। देखिए जब यहाँ पे Q पॉइंट था, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे, तो रेशियो 1:1 था। -2 और 1, हाँ वो मैं भी देखा, देख
कल जब मैंने बाइसेक्ट के टाइम पे भी आपको बोला था कि कोई भी रेशियो हो, चाहे इनकी लेंथ कुछ भी हो, लेकिन हमेशा रेशियो 1:1 रहेगा। तो ट्राइसेक्ट में भी क्या होगा, 1:1 रहेगा। अब राहुल सीधी सी बात ये थी कि Q को हटा दो तो कितना हो गया, 1 और 1 टोटल, तो इसीलिए रेशियो क्या होगा बेटा, 1:2, यानी कि ये m/n की वैल्यू आपके पास आ गई। मैं ब्रैकेट में थोड़ा डाल देता हूँ। मेहुल आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है या पूरा आ रहा है? यस सर। क्या देख रहे हैं, देखो चलिए P निकाल रहे हैं। x1 y1 ये पॉइंट है बेटा, फॉर्मूला क्या था, अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस अपॉन m प्लस n। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो मेहुल m की वैल्यू पहली क्या है, 1 बेटा। x2 इसको तो भूल ही गए हो है ना, x1 y1 और x2 y2 इनको गलती से भी मत छेड़ना। तो x2 कितना है, 4, n कितना है, 2, x1 कितना है, 5, नीचे क्या है, 1+2, बहुत बढ़िया। m कितना है, 1 y2 कितना है, -3, अरे 1 है ना, -6 कहाँ से आया, मैंने क्या बोला, y2 बोला है ना, y2 कितना है, -3 प्लस n कितना है, 2 और y1 6, नीचे क्या आएगा, पहले मैं पूछना चाहूंगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट, पक्का? क्या नहीं आया बताओ, m1 m की जगह 1, x2 x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 की जगह क्या है, 4, n कितना है, 2, x1 कितना है, -5, m प्लस n 1+2, ठीक है। सेम इसमें किया है मैंने काम। अब ये मत कहना राहुल के सर मुझे दो जगह दिखाई दे रहे हैं, x1 y1 x1 y1, वो मैंने अपनी जगह से लेट कर लिए, और ये हमारे जो होते हैं assumption होता है x1 y1, इसलिए हटा दे रहा हूँ मैं इनको। तभी मैंने आपसे पूछा था a b से तो डिनोट नहीं करना पड़ा, बोले समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। चलो बताओ इसको सॉल्व करके, यहाँ कर देता हूँ। हाँ बेटा, 4 -10 -6 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 -3 प्लस 12 9 अपॉन 3। तो बेटा कट कटा के कितना आ गया, माइनस का 2 कॉमन, ये लीजिए, ये हमारे पास P पॉइंट निकल आया। सभी बच्चे इसको नोट कर सकते हैं, फिर Q पे चलते हैं। ये P पॉइंट आ चुका हमारे पास, नोट करिए सभी। देखो भाई, अब आप इसमें Q पॉइंट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा तो सकते हो, बट मिड पॉइंट से भी हो जाएगा, समझिएगा बात को। बताऊं, P पॉइंट आपने क्या निकाला है, -2 कॉमा, क्या मैं इसको अब यहाँ पे लिख लूं? अब ध्यान से देखो, आपके पास Q जो है वो भी तो मिड पॉइंट है मेहुल, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो क्यों ना हमको जब Q निकालना है तो अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, ये दोनों पॉइंट्स हमको दे ही रखे, एक निकल गया, अब ये मिड पॉइंट से भी हो जाएगा। तो मैं सेक्शन फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे। 4 पॉइंट Q, जिन बच्चों ने सेक्शन से कर लिया है ठीक है, आप मिड पॉइंट वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लगा रहे हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है y1 प्लस, हाँ भाई x1 इस बार ये माना जाएगा -2 और x2 4 हो जाएगा इसके लिए, है ना जी। y1 कितना 3 और y2 कितना -3 अपॉन 2, कितना आ रहा है 2 अपॉन 2 0 अपॉन 2, कितना हो गया खत्म, 1,0। ये लीजिए, तो इसको पूरा कर लीजिए आप लोग, ये शॉर्ट पड़ेगा आपको, सेक्शन फॉर्मूला मत लगाइए। नोट कर लीजिए।